नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख कथन के बारे में कि कौन सा कथन किसने दिया है। तो सबसे पहली बात कहते हैं प्रमुख कथनों में कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, किसने कहा था। तो यह कथन है श्री अरविंद घोष जी का। तो अरविंद घोष ने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता स्वतंत्र राष्ट्र का जीवन श्वास है। इसके बाद है न्यू लैंड्स ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में दिया गया है में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए किसने कांग्रेस की आलोचना की थी। तो कांग्रेस की आलोचना भी अरविंद घोष जी ने की है। इसके बाद है किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो यह कथन किसका था? एनी बेसेंट का। अगला है किसने कहा था जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो यह कथन था महात्मा गांधी जी का कि जब तक तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड यहाँ पे भारत में है तो हम क्या होते रहेंगे? मतभेद होते रहेंगे हम में। लुई फिशर की साक्षात्कार में कथन कहा है इन्होंने। अगला है रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो यह कथन कहा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसके बाद है किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो यह कथन है के.एम. पाणिक्कर का कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है। यह कथन किसका है? के.एम. पाणिक्कर साहब का। अगला है सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। यह किसने कहा था? तो एक कथन है माइकल ब्रीचर का कि सत्ता का लालच ही भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। तो यह कथन हो गया माइकल ब्रीचर का। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो यह कथन कहा गया है महात्मा गांधी द्वारा कि ऐसे जियो जैसे कि आज आपका आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहें। तो यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है। इसके बाद है हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार कहते हैं वे दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का कि हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, यानी जैसे हमारे विचार हैं वैसे हम हैं और इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द तो गौण होते हैं लेकिन विचार कहते हैं वे दूर तक जाते हैं। ऐसा कथन कहा गया है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। इसके बाद है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा। इसके बाद है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने वक्तव्य दिया था? तो यह वक्तव्य दिया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा कि राजा जनता के लिए बना है, ना कि जनता राजा के लिए बनी है। तो यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का। अगला है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों की आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों सरदार पटेल जी ने यह कथन कहा है। अगला है किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो यह कथन किसका है? क्लीमेंट एटली का कि डोडो की भांति जो साम्राज्यवाद है वो भी दिवंगत हो गया है। इसके बाद अतः अवैध सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह कथन है सच्चिदानंद सिन्हा का। आप व्हाइट मैन बर्डन से याद रख सकते हैं कि सच्चिदानंद जी का यह कथन है। मुसलमान यदि खुश व संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव हुआ। यह किसने लिखा था? तो यह कथन है डब्ल्यू हंटर जी का कि यदि मुसलमान खुश हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव होगा। इसके बाद है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति अपनी
रचना में किसने लिखा था? तो यह लिखी गई है मोहम्मद इकबाल जी द्वारा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल जी का। अगला है इसके बाद है सहिष्णुता के अभाव में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहा है? तो यह कथन है दलाई लामा जी का। इसके बाद है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं गांधी जी किसको अजातशत्रु के नाम से बुलाते थे? तो गांधी जी अजातशत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाते थे। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा गया है महात्मा गांधी जी द्वारा। तो चलिए साथियों, ये थे जो हमने देखे हैं अभी महत्वपूर्ण कथन की कौन सा कथन किसने कहा गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।